नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गिरिडीह के आदिवासी बहुल इलाके तीसरी प्रखंड के गटकुरा पंचायत के बड़तल्ला में हिंदू ईसाई मिशनरियों के निशाने पर हैं। यहां हिंदुओं का धर्म परिवर्तन धड़ल्ले से हो रहा है। पिछले 2 साल में 40 में से लगभग 10 हिंदू घरों के लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। अब यहां पर एक कदम आगे बढ़ते हुए हर सप्ताह चंगाई सभा का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें बाहर से आए हुए क्रिश्चियन वक्ता शामिल होते हैं। आरोप है कि इसके जरिए लोगों का ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले तीसरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव गढ़कुरा पंचायत के बड़तल्ला में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि चंगाई सभा का यहाँ पे आयोजन किया गया है और हर रविवार को इसी तरह आयोजन किया जाता है। और इन लोगों का कहना है कि जो चंगाई सभा का आयोजन किया जाता है, इसी सभा के माध्यम से लोगों के बीच जो प्रभु यीशु की जो मैसेज होते हैं, टेस्टामेंट जो बुक वो होता है, उन्हें पढ़कर लोगों के बीच यहाँ पे मैसेज दिया जाता है ताकि लोगों के जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये हर रविवार को इसी तरह का आयोजन होता है और लोग महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेती है। और लगभग इस गांव में 40 घर हैं, उनमें से जो 10 घर हैं वो 10 घर के लोग प्रभु यीशु को मान रहे हैं। और आज से लगभग 2 साल पहले ये लोग भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व को मानते थे, हिंदू धर्म को मानते थे और जो भगवान की मूर्तियां हैं, शंकर भगवान की मूर्तियां हैं, उनकी पूजा पाठ करते थे। लेकिन इन लोगों ने अब वो तमाम एक्टिविटीज को छोड़ दिया है और अब प्रभु यीशु के ही सिर्फ आराधना करते हैं और अपने धार्मिक जो भावना है उसके आगे बढ़ते हुए इस तरह का आयोजन किया जाता है और किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से हो रहा है। और जो चंगाई सभा है, ये क्या कुछ क्यों करते हैं आप लोग? हम लोग परमेश्वर की महिमा आराधना करते हैं। हम लोग हमारा हर एक संडे को आराधना होता है। परमेश्वर की स्तुति आराधना उसकी होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग के जीवन में बदलाव किया। हम लोग को परमेश्वर ने हमको चंगाई दिया, छुटकारा दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं आज। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप लोग धर्म परिवर्तन का करवाते हैं या तो फिर जबरन करवाते हैं, इसके बारे में कुछ आप लोग, आपका प्रतिक्रिया? वो धर्म कुछ हम परिवर्तन नहीं करवाते तो ये लोग से खुद पूछ लीजिए आप, हम क्या इसमें बोल सकते हैं। अच्छा। और पहले हमारा पापा भी था, भगत था, वो भी भरता था। लेकिन तो क्या पूरा परिवार आप लोग इसमें शामिल हो गए? शामिल हो गए। हमारा पापा भी भगत था, वो भी भरता था। लेकिन हम वो भी जब बीमार पड़ा था, उसका जितने 33 करोड़ देवता वो साथ नहीं दिया, तो उसके लिए हम प्रार्थना किए, प्रभु यीशु मसीह उसको चंगाई दे दिया। हमारा पिताजी भी भगत था, वो भी छोड़ दिया भरने के लिए। हमारा माँ भी इसमें आए। खाली हमारा भाई जो है अभी हमसे दूर है। हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहा है, वो भी बदल जाएगा। महिलाएं भी देख सकते हैं आप, महिलाओं से भी बात करेंगे। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जिन परिवार के कई लोग हैं जो अभी तक क्रिश्चियन नहीं बने हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये लोग प्रभु यीशु से प्रेयर करेंगे, उसके बाद इन्हें पूरा उम्मीद है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं इसमें आने का काम करेंगे। कहिया क्रिश्चियन बन ली, पहले हिंदू हो ली की? हाँ। अच्छा, तो क्यों बने आप क्रिश्चियन, क्यों बने आप? हम क्रिश्चियन बन लिए, जैसे मतलब बहुत भारी परेशान रो लिया, रात दिन परेशान रो लिया। महीना में मतलब 2 बार 3 बार डॉक्टर घर जेते रो लिए। तब सुनलिए तो हम चल गए, सुन करके ढाप गलिए, सुन करके क्रिश्चियन में तो वहाँ गलिए, तो वहाँ जना से गलिए, तना से ठीक है। ये इन लोगों के साथ अलग अलग तरह की बीमारियां थी, इनके घर वालों के साथ थी। लेकिन जब किसी ने इन्हें बताया कि प्रभु यीशु के शरण में जाया जाए, तो इन लोगों की बीमारियां ठीक हो गई। हालांकि ये कितना सत्य है कितना असत्य है ये इन लोगों को ही पता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिले के जो सुदूरवर्ती गांव है, जहाँ पे जो भोले भाले लोग रहते हैं, वहाँ पे इस तरह के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। लेकिन लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह सीधा सीधा धर्म परिवर्तन है, भोले भाले लोगों को बहकाया जा रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। मिशनरीज के इस काले खेल पर न्यूज़ 18 पूछता है कि आखिर 2 साल से कैसे धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। प्रशासन की ओर से आखिर कोई रोक क्यों नहीं लगाई गई? लोगों का ब्रेन वॉश कर मिशनरीज लगातार कर रहे हैं और आखिर इस पर रोक कब तक लगेगी? तो ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 के इस धर्म परिवर्तन के खेल पर। और इस बीच चाईबासा से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां कचरे में लगाए गए आग से सोनुआ बाजार में 3 दुकान जल गए। वहीं दुकान में रखे लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। सोनुआ बाजार की यह घटना है। इस आग की चपेट में 2 चप्पल की दुकान और एक मोटर पार्ट्स की दुकान आ गए। इसमें दुकान में रखे लाखों के सामान जल गए। देर रात ही आग लगी थी। वहीं दुकान के आसपास घर नहीं होने से
लोगों को इसका देर से पता चला, तब तक आग काफी फैल चुकी थी। इस वजह से आग पर देर से काबू पाया जा सका। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सब धर डाला। आएगा तो देख जाने से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज सदन के अंदर जारी गतिरोध पर विराम लगने की संभावना है। नियोजन नीति को लेकर सदन के अंदर और बाहर तल्ख तेवर दिखाने वाली बीजेपी आज नरम पड़ सकती है। ऐसा कार्यमंत्रणा की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद संभव हो पाया है। बीजेपी के विधायक आज टी शर्ट में सदन नहीं आएंगे। बजट सत्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति के मुद्दे पर जारी गतिरोध आज थमने के आसार हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि कार्य मंत्रणा की बैठक में यह निर्णय हुआ कि अब बीजेपी के विधायक सदन के अंदर टी शर्ट पहनकर नहीं आएंगे। वो टी शर्ट बहुत चर्चा में रहा और इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष नाराज भी दिखे। उन्होंने नियमन भी दिया था और टी शर्ट पर लिखा था 60-40 नहीं चल तो 1932 का क्या हुआ। इन सारे सवालों को लेकर लगातार अगर हम सोमवार से लेकर गुरुवार तक की बात कर लें तो बीजेपी के विधायकों ने सदन में आकर सदन के अंदर बाहर वेल में जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया और सरकार से इस बात को लेकर जानने की कोशिश की और खासकर उनके निशाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अभी मौजूदा जो नियुक्ति प्रक्रिया है, जो नियोजन नीति बनाई गई है जिसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, उसकी जानकारी खुद सदन के अंदर दें, क्योंकि ये संशोधन कैबिनेट में लाया गया और कैबिनेट के जरिए ये अब तय हो गया है कि जो झारखंड में रहने वाले युवा हैं, इससे पहले जो मैट्रिक और इंटर की बाध्यता थी कि मैट्रिक और इंटर झारखंड के ही सरकारी स्कूल से करना जरूरी था, जो जनजातीय भाषाएं थी, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, उसमें भी कुछ एड ऑन किया गया है, चाहे वो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की बात कर लें। और जो यहाँ के जो कल्चर है उसके बारे में भी बहुत सारी चीजों में संशोधन किए गए हैं, मतलब रीति रिवाज के बारे में मैं कह रहा हूँ। अब आज से ये संभावना जताई जा रही है कि इस विधानसभा में बीजेपी के जो विधायक हैं या फिर आजसू के जो विधायक हैं वो प्रश्नकाल के जरिए जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं उस पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस बात पर सबकी नजर रहेगी कि जिस कार्य मंत्रणा में यह निर्णय लिया गया है कि अब वो टी शर्ट जो खासकर बीजेपी के विधायक पहनकर सदन में आ रहे थे वो नहीं आएंगे, तो क्या कार्य मंत्रणा में लिए गए निर्णय पर बीजेपी के विधायक कायम रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। झारखंड में गर्मी के दस्तक देने के साथ ही अगलगी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। दमकल विभाग पूरी तरह से तैयार नहीं है। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में दफ्तर में कई जरूरी संसाधन नदारद हैं। बहुमंजिली इमारत पर पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक सीढ़ी भी नहीं है। ऐसे में हाइड्राइज बिल्डिंग में आग लगने की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में परेशानी हो सकती है। ज्यादा जानकारी दे रही है न्यूज 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। झारखंड राज्य में गर्मी दस्तक देने ही वाला है, जिसके बाद कई जगह आगलगी की घटनाएं जो है वो सामने आती है। इस बीच दमकल विभाग की कितनी तैयारी है आइए सामने से देखते हैं। ये वही दमकल की गाड़ियां हैं जहां पर सबसे पहले अगर आग लगती है तो यही गाड़ियां वहां पर उपलब्ध होती है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। बता दें कि राजधानी रांची में हाई राइज बिल्डिंग जो 15-15 मालों की बिल्डिंग है वो कई ज्यादा अभी दिखाई दे रही है, जिस बीच अगर उस ऐसे फ्लैट्स में अगर आग लगती है तो केवल दमकल विभाग के पास 35 फीट की सीढ़ियां ही उपलब्ध है। 35 फीट से ऊंचा एक भी हाइड्रोलिक सीढ़ी जो है वो पूरे अभी राजधानी में कहीं उपलब्ध नहीं है, जिसका जवाब खुद अभी फिलहाल दमकल विभाग के पास भी नहीं है। बीते कुछ महीनों में राजधानी रांची में कई बार आगलगी की घटना घटी है, जिसमें से अधिकतर जो है ऐसे ही हाई राइज फ्लैट्स अपार्टमेंट्स में आगलगी की घटना हुई है, जहां पर दमकल कहीं ना कहीं पीछे दिखाई दिया है। इस पर अगर संसाधन फुलफिल हो जाता है तो बहुत आसानी से आगलगी की घटना पर नियंत्रण किया जा सकता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। और इस बीच देवघर से बड़ी खबर है, जहां 18 जवान डायरिया की चपेट में आ गए हैं। मोहनपुर कैंप के ये जवान हैं जो डायरिया से ग्रसित हो गए हैं। देवघर सदर अस्पताल में इनका इलाज जारी है, डॉक्टरों की देखरेख में है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ी हुई है कि 18 जवान आखिर एकाएक कैसे डायरिया की चपेट में आ गए। मोहनपुर कैंप के ये जवान है, देवघर सदर अस्पताल में इनका इलाज कराया जा रहा है।
गुमला शहर में लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। शहर में पहले खटवा नदी से जलापूर्ति की जाती थी, लेकिन उसे बंद कर नागफेनी जलापूर्ति केंद्र की शुरुआत की गई, जिसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। करीब 3 दिनों से जलापूर्ति बाधित है। पलमा से गुमला तक फोरलेन का काम चल रहा है, जिसके कारण जगह जगह पाइपलाइन फट जाता है, जिसकी मरम्मत में टाइम लगता है। देखिए, हमारा कम्युनिटी में सबसे मेन प्रॉब्लम होता है पानी, और 3 दिन से हमारे यहाँ लगातार पानी नहीं आ रहा, जिसके कारण हम लोग इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ऐसे भी हमारे जिले को ड्राई जोन घोषित किया गया है, और सरकार हमारे इस पानी कमी बिना कुछ सप्लाई वाटर का फैसिलिटी अभी अच्छे से उपलब्ध करा पा रही है, ना ही 3 दिन से जो प्रॉब्लम हो रहा है उस पर कुछ ध्यान दे रही है। रोड जो बन रहा है ना, इस कारण से वो सब लिया है टाइम 2 दिन का, वो सब वाला पाइप कलेक्शन कर रहा है, साइड कर रहा है, इस कारण पानी हम लोग को नहीं देने सक रहे हैं, नहीं मिल रहा है। कब तक? वो सब दिया है 24 घंटा का बोला है, 2 दिन का बोला है, और 2 दिन में वो बना के देगा, पानी कल से चालू हो जाए। झारखंड में 20 मार्च